2024 चुनावी साल और चुनावी साल में चुनाव की तैयारी सभी पार्टियों की तरफ से की जा रही है। मुजफ्फरपुर में हैं हम अभी और मुजफ्फरपुर में भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर मेंबर पूर्व मंत्री बिहार सरकार के सुरेश कुमार शर्मा हमारे साथ हैं। आज बात करेंगे चुनाव के बारे में। 2024 की तैयारी चल रही है। आप भी मीटिंग कर रहे थे जब हम आए यहाँ पर। आपने क्या तैयारी चल रही थी चुनाव की? चुनाव होने वाला है, यानी चुनाव आयोग बहुत जल्द चुनाव की घोषणा करने वाला है। इसके पूर्व हमारा जितना बूथ है, जिस विधानसभा में, यहाँ की विधानसभा में 327 बूथ है, तो 327 बूथ, और ये पहले 305 था तो बढ़ा है। तो उसके हिसाब से जो बूथ कमेटी जो बनी है उसकी वो हम लोग रिव्यू कर रहे थे कि ऐसा नहीं हो कि वो बूथ पुराने और नया में कोई परिवर्तन हो रहा हो। तो नया ये वोटर लिस्ट अभी तुरंत मिला है 3-4 रोज पहले, तो उसी को हम लोग रिव्यू करके और क्या है कि 2-3 दिन के अंदर इसको बना दीजिए। और BLA-2 जो है वह उसको भी रिव्यूज कर लीजिए कि BLA-2 जो होता है वो पार्टी बने आयोग का रिकमेंडेड आदमी होता है जो पार्टी नियुक्त करती है, हम नियुक्त करेंगे। उसी को अधिकार होता है बूथ पर ऑब्जेक्शन करने का, बूथ पर मेंबर बनाने का, बूथ पर जो मर गया है मेंबर या उसको कटवाने का, ये अधिकार उसको प्राप्त होता है। तो इसी सब का रिव्यू हम लोग आज कर रहे थे जिस समय आप आए हैं। अच्छा, 2 सीटों की अगर बात करें नॉर्थ बिहार में, वैशाली मुजफ्फरपुर पर आपकी पकड़ भी है, आपका अपना वर्चस्व भी रहता है इन दोनों पर, तो क्या दोनों पर काम हो रहा है? देखिए, ऐसे तो पूछिए कि हमारी पकड़ उत्तर बिहार के ये 2 नहीं 10 बूथ पर है। और उत्तर बिहार में हमको सिर्फ हमारे कास्ट का ही नहीं, दूसरे सभी कास्टों का सहयोग प्रेम हमसे जुड़ा हुआ रहता है। और वो लोग चाहते हैं कि सुरेश जी का निर्णय परिपक्व होता है, वो जो बोलते हैं उस पर लोग अमल करता है। उसके बहुत बैकग्राउंड कारण है, उसमें बहुत पिछला कारण है, उसमें जातीयता नहीं है, उसमें माने सर्व समाज का लोग हमारे प्रति उनका भावना, अच्छी भावना रहती है और मेरे बात का वो लोग कदर करते हैं। ये है, इसलिए ये 2 बूथ जो ये तो मुजफ्फरपुर जिला है ना, अब इसके तो रग-रग में हम रहे हैं। इसके बूथ के मंडल के अध्यक्ष से लेकर के और जिला का 3-3 बार अध्यक्ष रहे। पूरा इसके सारी कमेटी हमारी बनाई हुई है, एक चीज़ हमारा बनाया हुआ है। सारे चुनाव को हम लड़वाए हैं, लड़े हैं, जीते हैं। अगर हम थोड़ी वोट से हार भी गए तो हम जितना दुखी नहीं है, मेरी जनता उससे ज़्यादा दुखी है, क्योंकि वो कोरोना वगैरह ले करके और बूथ से थोड़ा कम लोग निकले, इसलिए परसेंटेज कम हुआ। तो उसकी भी मुझे जितना दुख नहीं है, उससे ज़्यादा हमारा इस क्षेत्र के लोग दुखी हुए कि विकास के काम में त्रुटि आई है, उसकी लेकर के वो लोग दुखी हैं। तो हमारा चरित्र व्यवहार कुछ दूसरे ढंग का है, उस पर उन लोगों का विश्वास है और उस विश्वास पर हम खरा उतरने का कोशिश करते हैं। अच्छा, कैंडिडेट को लेकर मंथन चल रहा है। पार्टी ने भी कई जगह पर कैंडिडेट को चेंज किया है। जनता के तरफ से भी कहा जा रहा है कि कैंडिडेट बेटर होना चाहिए। आपको भी जनता कहीं ना कहीं देख रही है, तो इस पर क्या कहेंगे कि कुछ ऐसा विचार, कुछ पार्टी की तरफ से इशारा, कुछ ऐसा कुछ निकला है सामने आपको लेकर? देखिए, अगर कैंडिडेट की बात कीजिएगा तो बिहार के अंदर में 40 सीट पर आधा सीट पर तो जरूर लोग कहेगा कि कैंडिडेट बदल दीजिए। बिहार के आधे सीट पर 40 में 20 सीट पर लोग कहेगा कि कैंडिडेट बदल दिए। और फिर लोग कहता है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी को हम बोलते हैं। कैंडिडेट अगर उनमें कोई कमी भी है
तो मोदी जी को जनता तो बहुत जगह तो कैंडिडेट का नाम भी नहीं जानती है, वो कहती है हम मोदी जी को वोट देंगे, तो इस बात का क्या जवाब है? 2019 में भी हमने देखा था, विरोध हुआ था कैंडिडेट का, आपने वहां जाकर बीच बचाव किया, आपने कहा कि एक माला बनेगी जिसमें हर सांसद मोदी की रूप में होगा नरेंद्र मोदी के लिए, तो आपने उस समय भी कहा था कि कैंडिडेट को नहीं मोदी जी को देखे। इस बार क्या लग रहा है? देखिए, मेरा प्रयास होगा और केंद्रीय नेतृत्व बहुत चीज़ को देख रही है, उसका निर्णय जो होगा उस निर्णय पर हम लोग मुहर लगाएंगे। तैयारी चल रही है चारों तरफ से, आपको क्या लग रहा है? अच्छा, बिहार की 40 सीटों पर बात करते हैं, आप बिहार की राजनीति पूरी तरह से कर रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं बिहार में, तो क्या लगता है 40 की 40 सीट इस बार आप लोग दांव लगा रहे हैं? 39 पिछली बार जीते थे, इस बार कितनी सीटों की उम्मीद है? उस बार गलती से एक सीट हार गए थे, इस बार वो भी गलती नहीं होगी, 40 के 40 सीट बीजेपी को मिल जाएगा, क्योंकि बीजेपी के प्रति लोगों को आकर्षण है। बीजेपी जो विकास का जो मंत्र और जो विकास हो रहा है, जनता चाहती है कि विकसित बिहार बने, और विकसित बिहार बनने के लिए जो जनता का आह्वान है उसको वो समझती है कि मात्र मोदी जी ही और उनकी सरकार ही पूरी कर सकती है। इसलिए जाति, पार्टी, धर्म, ये सब जितनी बात है वो शिथिल पड़ जाएगा, विकास सबके ऊपर होगा और विकसित भारत। अब देख रहे हैं रेलवे स्टेशन, अब देख रहे हैं सड़कें कैसी बन रही है, अब देख रहे हैं किस तरह से एक एक काम, करीब किस तरह से अनाज मिल रहा है, और वो कह रहा है कि हम नमक हरामी न करबै जी, हमरा खाए लगे दैए, फ्री दैए। आज आयुष्मान भारत बना के राशन 10-10 हज़ार आदमी एक एक दिन बन रहा है, तो ये सब जो दे रहे हैं, वो खाने को अन्न दे रहे हैं, रहने को घर दे रहे हैं, बीमार होने पर उसका इलाज फ्री कराने की व्यवस्था कर रहे हैं। कौन पार्टी ऐसा किया है जिसके साथ कोई जाएगा? इसलिए मोदी सरकार ही आएगी और 40 का 40 बिहार का सीट एनडीए गठबंधन में ही जाएगा। मोदी वेव काम करेगा इस बार, 400 के पार होंगे आप लोग पूरे देश में? देखिए, जो असेसमेंट है, कोई ऐसे नहीं ना पार्लियामेंट में बोले हैं, जो असेसमेंट है और जो काम करने का उनका तरीका है, मैं तो यही कहूँगा कि एक नरेंद्र भाई मोदी एक मनुष्य के रूप में नहीं हम उनको देख रहे, उनको एक दैविक शक्ति उनके ऊपर में प्रभाव दे रही है, जिससे वो इतना काम एट ए टाइम कर रहे हैं, और इतनी जनता, देश विदेश तक की जनता उनके प्रति आकर्षित है, और इस विकसित भारत के लिए सब लोग समर्पित होकर के उनकी मदद करने को तैयार है। अच्छा, चलते चलते बिहार की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? चुनाव नज़दीक, बिहार एक विकसित राज्य नहीं है, बिहार को बहुत सारे पैकेजेस प्रधानमंत्री की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से मिल रहा है। मैं बिहार वासियों को यही कहूँगा कि आप अपना एक एक मत भारतीय जनता पार्टी, कमल निशान और उसके एनडीए गठबंधन को आप दें, ताकि बिहार एक समृद्ध विकसित बिहार बन सके। यही मेरा सभी जनता से प्रार्थना है। तो चुनाव की तैयारी जो कि अब शुरू हो चुकी है, किसी भी दिन चुनाव आयोग की तरफ से कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आचार संहिता लागू कर दी जाएगी। चुनाव के तिथियों की घोषणा
हो जाएगी। पार्टियों ने भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करनी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट भी जल्द ही 1 से 2 दिन के अंदर जारी हो जाएगी। कांग्रेस की 2 लिस्ट जारी हो चुकी है। समाजवादी पार्टी ने भी अपने लिस्ट को जारी कर दिया है। तो चारों तरफ अब चुनावी माहौल है। मोदी वेव पर सुरेश कुमार शर्मा कह रहे हैं कि इस बार भी मोदी की लहर चलेगी और 400 के पार हम सीट लाएंगे। देखना होगा, रिजल्ट के दिन भी हम आपको पूरा महा कवरेज दिखाएंगे। बने रहें बिहार लाइव नाउ के साथ। तब तक हमारे सहयोगी सरोज कुमार गुप्ता के साथ मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।